छोटी काशी गोला के नगर पालिका में आबकारी मंत्री व जिला प्रभारी नितिन अग्रवाल का हुआ आगमन। नितिन अग्रवाल ने केंद्र व राज्य सरकार द्वारा पेश हुए बजट को बारीकी से बताते हुए कहा कि ये बजट आम जनमानस, नारी शक्ति, युवा, किसान, स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर बनाया गया है, जो मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही सभी को मुख्यमंत्री का संबोधन सुनने के लिए भी आमंत्रित किया। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कॉरिडोर बनने से बहुत से लोगों को विस्थापन का सामना करना पड़ा है। गोला गोकर्णनाथ के विस्थापितों को मकान व दुकान सरकार मुहैया कराएगी। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि सौंदर्यीकरण के साथ साथ लोगों के जीवन को सुगम बनाना भी सरकार की प्राथमिकता है। एक्शन मीडिया न्यूज लखीमपुर खीरी से सहयोगी रत्नेश गुप्ता के साथ संवाददाता गोपाल मिश्रा की रिपोर्ट। जहां ये कॉरिडोर का निर्माण बाबा गोकर्णनाथ की इस पावन धरा पर हो रहा है, मैं आज के इस अवसर पर आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। हमने प्रशासन से भी कहा है कि भगवान गोला गोकर्णनाथ के पावन कॉरिडोर को बनाने के लिए यहां पर बहुत सारे परिवारों को विस्थापित करना पड़ा है, बहुत सारे दुकानों को हटाना पड़ा होगा, और इसलिए कहा गया कि जिन लोगों के घर गए हैं उनके लिए एक एक आवास की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, उनको एक एक आवास जरूर मिलना चाहिए। आवश्यकता पड़ेगी हम लोग उनके लिए आवास की सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे। जिन लोगों की दुकान गई है, कॉरिडोर में व्यवस्थित तरीके से दुकानें बना करके उन्हें आवंटित भी हो जाए। किसी को उजाड़ना हमारा काम नहीं। सुंदरीकरण के साथ साथ लोगों के जीवन को सुगम बनाना भी इस सरकार का उद्देश्य है, और सरकार उसी दिशा में प्रयास करते हुए आगे बढ़ रहा है। तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है। सबसे पहले तो अगर बजट के आकार की बात करूं तो ये बजट 50,65,000 करोड़ का बजट है, और इस बजट में सभी सेक्टर्स, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ग्रामीण विकास, रक्षा बजट हो, गृह विभाग का बजट हो, कृषि का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में बजट में प्रावधान को पिछले वर्ष की तुलना में बजट में धनराशि को बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। शिक्षा के क्षेत्र में बजट पिछले साल जो 1,12,000 करोड़ का था वो बढ़ के 1,28,000 करोड़ हो गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले वर्ष 86,582 करोड़ के सापेक्ष 98,311 करोड़ का हो गया। ग्रामीण विकास में जो 1,80,000 करोड़ का पिछले साल बजट था उसको बढ़ा के 2,67,000 करोड़ करने का काम। हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। देश के हर वर्ग का उत्थान के लिए ये बजट को लाए हैं, और निश्चित तौर पे जो विजन हमारे नेतृत्व का है, जो हमारे नेताओं का है, उस विजन को पूरा करने के लिए हम ये बजट पूरी तरीके से जनता के हित के लिए, जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए, सोशल वेलफेयर की योजनाओं के लिए और मूलभूत ढांचे को बेहतर करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे वो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के बजट में करीब 6 नए एक्सप्रेसवे की घोषणा करी है हमारी सरकार ने। आज हमारा प्रदेश देश का पहला प्रदेश बन गया है जहां सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हैं। आज हमारा प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश बन गया है जहाँ सबसे ज्यादा एयरपोर्ट हैं, जहाँ हमारी कनेक्टिविटी सबसे बड़ी कनेक्टिविटी है। और हम चाहें केंद्र की किसी भी योजना को ले लें, आवास की योजना ले लें, जन आरोग्य की योजना ले लें, किसान सम्मान निधि की ले लें, उज्ज्वला योजना ले लें, आज देश में सबसे ज्यादा काम अगर किसी प्रदेश में हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। और आज हम देश की सबसे प्रदेशों की अगर बात करूं पूरे देश में, तो आज उत्तर प्रदेश सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रदेश बन गया है। हमारी जीडीपी करीब 9.5% की तेजी से बढ़ रही है। और हम जो 2017 में जब हमारी सरकार आई थी, उत्तर प्रदेश की जीडीपी 12 लाख करोड़ थी। हमने 7 वर्षों में 12 लाख करोड़ की जीडीपी को बढ़ाकर हम 27 लाख करोड़ पे ले ज्यादा, 2.25 से ज्यादा की वृद्धि हम 7 वर्षों में हमने करी है, जिसमें आपको याद होगा 3 वर्ष का कोविड का जो बहुत बड़ा क्राइसिस था पूरे देश के लिए, उसके बावजूद भी हमने 2.5 गुने से ज्यादा अपनी जीडीपी में वृद्धि करी है।
मैं यही कहूँगा कि ये एक बहुत ही प्रगतिशील बजट है। सभी को ये बजट जो आया है ये निश्चित तौर पे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा अवसर होगा, एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। मैं आए हुए सभी व्यापारी बंधुओं का आभार व्यक्त करूंगा और मैं चाहूँगा कि बजट की कॉपी आपको मिलेगी, अगर पूरी मिल गई होंगी तो इसकी चर्चा आप भी अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने मोहल्लों में जरूर करें। जो बजट केंद्र का प्रदेश आया है उससे क्या लाभ हमारे देश और प्रदेश के लोगों को होगा। मैं सभी व्यापारी बंधुओं का बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।